सभी ने बचपन से ये सुना है कि अगर पैसे बनाने हैं तो पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे। फ्री में तो कोई आजकल पानी तक नहीं देता। लेकिन क्या इस फिलॉसफी का मतलब है कि हमें पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे? आज मैं जिस बुक की समरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपकी माइंडसेट ही बदल देगा पैसों के बारे में। और वीडियो एंड होने तक आप इतना कुछ सीख जाएंगे जो 99% लोग इंडिया में जानते ही नहीं है। जैसे लोन्स होना जरूरी क्यों है, ऑपरेसिव डेट एंड इनरेचिंग डेट में फर्क क्या है, डेट रेशियो क्या होता है, फाइनेंशियल LIFE मेथड क्या है, और कैसे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है जिसमें आप बिल्कुल ही फाइनेंशियली फ्री हो, यानी आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहुंच सको। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा ही देखिएगा, चाहे आप वीडियो की स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में हमें फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा कम है और इस वीडियो के थ्रू मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज। द वैल्यू ऑफ डेट इन बिल्डिंग वेल्थ, जिसे लिखा है थॉमस एंडरसन ने, और मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैंने इस बुक से सीखी है, जिससे कि आप अमीर बन सकते हो और आपकी फैमिली की लाइफ भी सिक्योर कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब मैं कहता हूँ लोन्स यानी डेट, आप प्लीज लोन्स और डेट में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, यानी आपको पैसे देने हैं जिससे आपने लिए हैं। तो अगर इस वीडियो में कहीं पर भी मैं डेट का वर्ड यूज करता हूँ, उसका मतलब है लोन्स, यानी आपको पैसे चुकाने हैं। तो फिर से मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब मैं आपको कहता हूँ लोन्स या फिर डेट? तो लोन्स के बारे में हम जनरली शायद ये सोचेंगे EMI, स्ट्रेस, पैसों की प्रॉब्लम, और हम इंडियंस हमेशा लोन्स चुकाने में लग जाते हैं। ऑथर का ये मानना है कि हमें लोन्स चुकाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको लॉस होता है। चलिए मैं आपको दो फैमिली के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक शर्मा फैमिली है और एक सिंह फैमिली है। दोनों का इनकम सेम है, दोनों के खर्चे भी सेम है, और यहाँ तक कि दोनों के ऊपर लोन भी सेम है। मान लेते हैं कि इन दोनों फैमिली के ऊपर 50 लाख रुपए का लोन है, 10 साल के लिए 6.7% इंटरेस्ट रेट पे। तो इनका टोटल इंटरेस्ट होगा जो इन्हें पे करने पड़ेंगे वो है 18,74,094 रुपीज, यानी टोटल अमाउंट पेबल होगा 68,74,094 रुपीज। लेकिन शर्मा फैमिली थोड़े ओल्ड स्कूल माइंडसेट को फॉलो करते हैं, यानी लोन्स मतलब झंझट, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल सके उतना बेटर है भाई। अपने सर पे कोई लोन या डेट रखना ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मंथली EMI के साथ, जो कि बनता है 57,384 रुपीज, उसके साथ में 10,000 रुपए और ऐड करके यानी 67,384 रुपीज बैंक को दे दूंगा। तो ऑलमोस्ट 8.5 साल में उनका लोन खत्म हो जाएगा, 10 साल की बजाय, और वो खुल के जी सके। शायद आप भी इस आइडिया से एग्री करेंगे कि भाई शर्मा फैमिली ने बिल्कुल सही किया। लेकिन अब बात आती है सिंह फैमिली के बारे में। वो बुक पिलो के सारे वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने सोचा मंथली EMI के साथ जो शर्मा जी ने 10,000 रुपए बैंक को दिया वो मैं नहीं करूंगा। उल्टा मैं उन 10,000 को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, PPF और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करूंगा। बैंक को सिर्फ मैं अपना मंथली EMI ही दूंगा। तो जहां पे शर्मा फैमिली ने ऑलमोस्ट 8 साल या फिर 8.5 साल में लोन खत्म कर लिया, उन्हीं 8 सालों में सिंह फैमिली ने अपना काफी ज्यादा लोन भी खत्म कर लिया, और साथ ही साथ 10% रिटर्न से कैलकुलेट करे तो उन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो अब 10,56,000 हो चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे ये हुआ, तो उसको मैं अभी ब्रेक डाउन करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इस बुक का पहला स्ट्रैटेजी जो मैंने सीखा कि लोन्स कोई झंझट नहीं है अगर आप स्मार्टली अपने पैसे को मैनेज करते हो। तो अब थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि सिंह फैमिली ने कैसे पैसे बचाए। देखिए, लोन है 50 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट है 6.7% 10 साल के लिए, तो 8 साल यानी 96 मंथ्स। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 57,384 रुपीज, जो कि मंथली EMI है। तो सिंह फैमिली ने 55,08,864 रुपीज उन्होंने बैंक को पे कर चुके हैं
और उन्हीं 96 मंथ्स को अगर हम 10,000 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो वो कुल बनते हैं 9,60,000 रुपए। अगर सिंपल 10% रिटर्न अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो उन्होंने और 96,000 रुपीज उन्होंने कमाए और टोटल पैसे इनके पास थे 9,60,000 प्लस 96,000 जो कि बनते हैं 10,56,000 रुपीज। देखिए ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आपको ये स्ट्रैटेजी जमेगी या नहीं जमेगी, लेकिन ऑथर का मोटिव ये है कि आपको जानकार बनाना कि एक ऐसा भी मेथड है जिससे आप अपने पास कैपिटल रख सकते हो जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो इमरजेंसी में या फिर कभी भी जब आपको फंड की शॉर्टेज पड़े तो। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो मैंने इस बुक से सीखा वो है ऑप्रेसिव डेट्स एंड इनरेचिंग डेट्स। इमेजिन करते हैं कि आप एक रोड ट्रिप पे हो अपने फैमिली के साथ और आपका डेस्टिनेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हो जहां पर पैसों की कोई स्ट्रेस हो ही ना। आप बिंदास जिंदगी जी रहे हो, बीच पे उल्टा लेट के आप सनबाथ भी ले रहे हो और साथ ही साथ आप एक मॉकटेल भी पी रहे हो, यानी आप और आपके जो बच्चे और आपके जो फैमिली है वो बीच पे एंजॉय कर रहे हैं बिना ये सोचे कि भाई कल मुझे क्या काम करना पड़ेगा। और आप ही अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के वहां पे पहुंचने के लिए। तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिटी में कैसे पहुंचेंगे? पान वाले से पूछकर, या पहले से ही आप एक मैप बना लेते हो, या फिर आप अपने फोन पे गूगल मैप से आप नेविगेट करके वहां पहुंचते हो। और जरूरी नहीं है कि रास्ता सिर्फ एक ही होना चाहिए, बहुत अलग अलग तरीके हैं वहां पहुंचने के। सबसे पहला साइन बोर्ड जो आपने देखा उस रोड पे वो ये है कि सारे डेट या लोन्स इक्वल नहीं होते। जैसे कि मैंने पहले स्ट्रैटेजी में आपको समझाया कैसे लोन चुकाना टाइम पे सबसे बेटर स्ट्रैटेजी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फंडा सारे लोन्स के ऊपर अप्लाई करता है तो आप गलत हो या फिर आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। इसीलिए ऑथर हमें 2 तरीके के लोन्स या डेट के बारे में समझाते हैं। पहला है ऑप्रेसिव डेट। ये वो लोन होते हैं जहां पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और ये टैक्स डिडक्टेबल भी नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड लोन्स इस कैटेगरी में आते हैं। ऑथर कहते हैं कि सभी ऑप्रेसिव डेट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मार्केट में किसी व्यक्ति से लोन लेते हो तो वो भी एक ऑप्रेसिव डेट ही होता है, क्योंकि पहली चीज वो आपको जनरली कैश में पैसे देते हैं और साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई होता है और लेट पैसे जमा करने से वो आपसे पंगे भी लेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को अगर आप लेट से पैसे देते हो तो वो आपसे लेट फीस भी चार्ज करेंगे, जिसका सिंपल सा मतलब है कि आपको बहुत नुकसान होगा। और आपका जो डेस्टिनेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वहां पहुंचने में आपको और टाइम लग जाएगा। लेकिन ऑथर सभी को रेकमेंड करते हैं इनरेचिंग डेट में। ये उस तरीके का लोन होता है जिसमें पहली चीज इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं और साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जैसे होम लोन्स, बिजनेस लोन या कार लोन। ये जनरली आपकी लिक्विडिटी को बढ़ाता है। लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास कितने पैसे हैं अभी, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, जिसे आप तुरंत खर्च कर सकते हो। लिक्विडिटी होना बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि अभी जो मार्केट सिचुएशन है इंडिया में, वहाँ पे लोग अपने जॉब लूज कर रहे हैं, बिजनेस में काफी लॉस हो रहा है। तो अगर आपके पास अच्छी लिक्विडिटी है तो आप सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनफ कैपिटल नहीं है तो हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़े, और अगर आप अपना जॉब लूज कर लेते हो तो आप अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड अप कर सकते हो, क्योंकि आप पैसे नहीं कमा रहे हो और आपके पास कोई लिक्विडिटी है ही नहीं। इसीलिए अपने इनकम का 10 से 15% आप सेव करिए और हो सके तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में। जहां पर भी आपको ठीक लगे वहां पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इससे आप पैसे कमाते हो और आपका जो डेस्टिनेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वहां पे आप आराम से पहुंच सकते हो और उसके लिए लिक्विडिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा और आखिरी स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा वो है फाइनेंशियल LIFE मेथड, यानी लाइफ मेथड। ऑथर कहते हैं कि 4 तरीके हैं जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। यानी L का मीनिंग है लॉन्च, I का मीनिंग है इंडिपेंडेंस, F का मीनिंग है फ्रीडम और E का मतलब है इक्विलिब्रियम। ऑथर हमें रेकमेंड करते हैं कि अपनी नेट वर्थ को कैलकुलेट करने के लिए, और नेट वर्थ को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। वो ये है कि एसेट को सब्सट्रैक्ट करना है अपने डेट से। फॉर एग्जाम्पल, एसेट यानी आपका बैंक बैलेंस, आपका प्रॉपर्टीज, आपका बिजनेस की वैल्यू, और डेट यानी आपका होम लोन,
कार लोन, फ्रेंड लोन और जो भी लोन है वो सब इसमें आता है। तो जब आप अपना एसेट से अपने डेट को सब्सट्रैक्ट करते हो तो वो है आपका नेटवर्थ। अगर आपका नेटवर्थ आपके एनुअल इनकम का आधा है तो आप अभी एल फेज में हो, यानी लॉन्च फेज में हो। अगर आपका नेटवर्थ पूरे साल का एनुअल इनकम है या उससे भी ज्यादा है तो आप अभी आई फेज में हो, यानी इंडिपेंडेंस फेज में हो। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं LIFE मेथड को। इमेजिन करते हैं कि एक फैमिली है, यानी कुमार फैमिली। वो पिछले कुछ सालों से अपने पैसों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, यानी वो अपने पैसों को सेव कर रही है और कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ पैसे वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने रिटायरमेंट की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी लॉन्च एंड इंडिपेंडेंट फेज से ऊपर आ चुके हैं। और जब तक आपका नेटवर्थ आपके एनुअल इनकम का 5 गुना ना बन जाए तब तक आप इंडिपेंडेंस फेज में ही रहोगे। और फ्रीडम फेज में आने के लिए ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी पड़ेगी, यानी संपत्ति बढ़ानी पड़ेगी और अपने डेट रेशियो को ठीक करना पड़ेगा। डेट रेशियो का मतलब है कि आपका डेट कितना है और आपका एसेट कितना है, इन दोनों का रेशियो। अगर आपका डेट ज्यादा है तो भाई ये बहुत रिस्की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लोन है 5 लाख रुपए का और आपका नेटवर्थ है 10 लाख रुपए का तो आपका डेट रेशियो हुआ 5:10। जितना हो सके आपको अपनी डेट को कम करना है और अपनी एसेट को बढ़ाना है। चौथा और आखिरी फेज है इक्विलिब्रियम, जहां पर आपका मेन गोल यही है कि आपके सर के ऊपर कोई लोन ना रहे और जो भी आप पैसे कमा रहे हो उसे री इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हो, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से आपको पैसे आ रहे हैं, जहां पर आपको बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स हैं, जिससे कि आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे अपने आप ही बन रहे हैं। मैं सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप कोई ना कोई एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट के बारे में जानिए और बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू करिए। जितना जल्दी आप सीखोगे उतना जल्दी ही आप अमीर बन पाओगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट ऑटोमेटिकली ही मिल जाएंगे। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बल्कि मैं खुद यूज करता हूँ, इसीलिए मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप 1 घंटा वेस्ट करते हो उससे बेटर है कि बस कंपनीज के शेयर्स देखते रहो। देखो कि कैसे वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कैसे वो बढ़ रहे हैं, कैसे वो कम रहे हैं, कैसे कुछ नॉर्मल डिसीजन से स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है, कैसे वो कमती है। इससे जितना जल्दी आप सीखोगे उतना ही आपके लिए बेटर है और तभी इंडिया ग्रो कर पाएगा जब इंडियंस फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके और ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे भी, जिससे कि उनका भी फायदा हो और देश का भी फायदा हो। अगर इस वीडियो के समरी को हम सम अप करते हैं तो सबसे पहले ये सीखा हम लोगों ने कि लोन्स जल्दी चुकाना क्यों बेटर नहीं है। दूसरा, हमने सीखा ऑपरेसिव डेट और इनरिचिंग डेट के बारे में। तीसरा, हमने सीखा LIFE मेथड के बारे में। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बुक की रिकमेंडेशन दे, मैं आपके लिए जरूर डिटेल में समरी बनाऊंगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।